Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। एड़ियों में दर्द या पाँव की तलवों का दर्द, जिनको हील पेन या प्लांटर फिशीटस कहते हैं, पाँव के तलवे और ख़ासकर एड़ियों के दर्द का मसला आजकल बहुत आम हो चुका है। और इसकी वजह गैर सेहतमंदाना जो तर्ज ज़िंदगी है, नामुनासिब ग़िज़ा, जिस्मानी वर्जिश की कमी और वेट के अंदर, वज़न के अंदर जो ज़्यादती होती है, और इसके अलावा हाई यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो जिस खून के अंदर जिस्म में बढ़ जाता है। और मज़ीद ये कि काफ़ी देर तक खड़े रहना एक ही जगह पर, या ज़्यादा पैदल चलना, या पाँव के ऊपर बैठना। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, उनके अंदर भी ये ख़ास तौर पर हील पेन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा दौरान खून जो होता है उसका सुस्त होना इसके अंदर शामिल होते हैं। इस दर्द को आम तौर पर प्लांटर फिशीटस कहा जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जो एड़ी की हड्डी होती है और पंजे की हड्डी होती है, जो उनको आपस में मिलाने वाले जो पट्टे होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, जो कि दर्द का बायस बनती है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो एड़ियों के अंदर या टखनों में जमा हो जाते हैं, जो कि सूजन और दर्द का बायस बनते हैं। इसके लिए कुदरती और नेचुरल होम्योपैथिक अद्वियात इंतहाई मौसर और मुफीद होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर एड़ियों की हड्डियाँ बढ़ रही हों जो कि दर्द का बायस बनती हों, तो उनके लिए कैलकेरिया फ्लोर इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। और ऐसे एड़ियों के दर्द, हील पेन जो रात को ज़्यादा बढ़ जाते हों बिस्तर पर आराम करने से, और जो उठते बैठते हुए भी बहुत ज़्यादा दर्द करते हों और चलने से थोड़े से कम हो जाते हों, तो उनके लिए रस्टाक्स इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। और इसके अलावा जो एंकल्स पेन होते हैं, टखनों के और एड़ियों के जो ऊपर पिंडली की तरफ जो है उठते हैं, उनके लिए लीडम पाल इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। और यूरिक एसिड अगर बॉडी के अंदर, खून के अंदर बढ़ा हुआ हो जो कि एड़ियों के दर्द का बायस बन रहा हो, तो उसके लिए अर्टी का यूरन ये बहुत मौसर और मुफीद होती है। और इसके अलावा यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो तो उसके लिए सुर्ख गोश्त जो होता है, ख़ास तौर पर गाय का या बड़ा गोश्त जो होता है, और मगज़ी, कलेजी और दालें जो होते हैं, उनसे मुकम्मल तौर पर जो है अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ में डॉक्टर साहब का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।